बढ़ते हैं खबर की ओर। रुदौली डाक बंगले परिसर में संत निरंकारी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का भव्य कार्यक्रम। खबर है रुदौली से, जहां पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच रुदौली द्वारा रक्तदान महादान का भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसका शुभारंभ रुदौली विधायक श्री रामचंद्र यादव ने फीता काटकर किया, जिसमें संत निरंकारी के सदस्य के अलावा क्षेत्र के अन्य लोग भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि रुदौली में डाक बंगला परिसर में संत निरंकारी के तत्वाधान में रक्तदान जीवन दान का भव्य कार्यक्रम रखा गया। क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक ही उद्देश्य है, खून नलियों में ना बहकर नड़ियों में बहे। आप भी देखिए हमारे जिला ब्यूरो चीफ अमरनाथ अयोध्या की खास रिपोर्ट। जो आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आज हम मौजूद हैं रुदौली में, और रुदौली में आज संत निरंकारी संस्था के द्वारा आज रक्तदान का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सब भक्त हैं और संत निरंकारी के भक्त हैं और यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं। तो आइए सीधे हम भक्तों से मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। अच्छा, आप संत निरंकारी में जो रक्तदान कर रहे हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा ही अच्छा अवसर है और ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित किया गया है रक्तदान का। जी, हमारे साथ और भी कुछ भाई जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? सतगुरु यादव। अच्छा, इस निरंकार संत जो ये संस्था है, कब से जुड़े हुए हैं आप? जी, मुझे तो हो गया 20-22 साल। 20-22 साल। अच्छा, कुछ बताएं। जी, और इसमें रक्तदान शिविर लगाया जाता है कि जो ये रक्त है इंसान के नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। इस उद्देश्य को मान करके ये रक्तदान किया जाता है। जी, और भी हमारे साथ रक्तदान कर रहे हैं साथी, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार यादव। अच्छा, आप निरंकार से जुड़े हुए हैं? जी जी, कब से जुड़े हुए हैं? वो 4-6 साल से हो गया है। अच्छा, कुछ बताएंगे आप? इसलिए दे रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बच जाए, नाली में न बहे तो किसी की नाली में बहे। वैसे ही हमारा आशीर्वाद है बस। कहते हैं ना कि रक्तदान महादान होता है। तो निरंकारी संत कार्यक्रम के अंतर्गत आज महादान का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें हमारे क्षेत्राधिकारी सीओ रुदौली ऑफिस पे तैनात हमारे कुछ सिपाही पुलिस के जवान मौजूद है। यहाँ रक्तदान के शुभ अवसर पर रक्तदान कर रहे हैं। तो हम सर से जानने की कोशिश करेंगे, सर का कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है महादान रक्तदान के शुभ अवसर पर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कांस्टेबल उपेंद्र कुमार प्रजापति, सीओ ऑफिस रुदौली में तैनात हूँ। और जैसे ही मुझे महात्मा के द्वारा पता चला कि यहाँ पे रक्तदान का शिविर लगने वाला है आज, तो मैं ये रक्तदान जो है महादान, मैं रक्तदान करने यहाँ चला आया। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ रक्तदान करके, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा सर ने बताया कि रक्तदान महादान, रक्तदान करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि रक्तदान करना चाहिए। सर, रक्तदान करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है और ये दान देना चाहिए। रक्तदान के महासंगम में आज और भी हमारे साथ कुछ साथी जुड़ चुके हैं, और साथी जो भाई हमारे बगल बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, ये भी रक्तदान किए हैं। तो आइए सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनायक कुमार। आपने आज रक्तदान किया है, तो इसके शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान महादान होता है और हर इंसान को, जो स्वस्थ आदमी है, उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए हर 3 महीने पर। यही पैगाम हमारा है और यही के अंतर्गत हमने आज रक्तदान महादान किया है। जी, रक्तदान किया है। जो ये संत निरंकारी हैं, क्या इसमें आप सदस्य हैं या? नए सदस्य नहीं है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको ये जानकारी कल दी थी और हमने फिर कहा कि हमको भी रक्तदान करना है, और आज हम रक्तदान करने यहाँ आए हैं और रक्तदान कर चुके हैं। जी सर, और हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, रामानंद। आपने भी रक्तदान किया है, शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये रक्तदान जो है, ये महादान है। ये हमारे गुरु जी द्वारा बताया गया है कि हमारे पंच तत्व का जो शरीर है, ये मरने के बाद में किसी काम आने वाला नहीं है। अगर हम इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इस पंच तत्व के शरीर का अगर कुछ भाग हम प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे मानवता के नाते, इंसानियत के नाते एक दूसरे के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान हमारा जीवन का सबसे महत्व दान है, सबसे महादान है। इसे हर 3 महीने में तो ज़रूर करना चाहिए। अगर
अगर 3 महीने में हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ये मिशन में हर वर्ष यहाँ पे रक्तदान शिविर लगता है। ये हमारे गुरुजी द्वारा, ये हमारे निरंकारी मिशन द्वारा लगाया जाता है, जिसके माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति 350 ml खून या रक्त जो हो वो मतलब दान करता है, और दान करने के पश्चात में वो हमें बहुत सारी मतलब उसका आशीर्वाद मिलता है गुरु जी के द्वारा, और ये जितने भी यहाँ पे मतलब महात्माओं आते हैं उनके द्वारा हमें बहुत सारा मतलब पुण्य मिलता है। और ये हमारा जो शरीर का ये थोड़ा सा रक्त जो है ये किसी मनुष्य के जीवन को भी बचाता है। अरे ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। ये अपने असली ओरिजिनल घर को दिखा रहे हैं कि तुम्हारा ये ओरिजिनल घर है। ये मानव जीवन पाने का उद्देश्य है। एक वस्तु बूझे तो सदा पाक और ना बूझे तो सदा नापाक। क्योंकि प्रभु एक है, इसी के लिए बाइबल में भी लिखा है कि नो गॉड ई वर्शिप, जिसकी आप पूजा करते हो ऐसे प्रभु परमात्मा को जानो, जान करके भक्ति करो। कहते गाया है बूझा नहीं, गई न मन की छोह, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लोह का लोह। तो आज सतगुरु का यही कहना है कि भाई पहले देखो, अपने लक्ष्य को, निशाने को देखो और उसके बाद में निशाना लगाओ, जानो। तो ये प्रभु परमात्मा तो हमारे आपके अंग संग है, हाजिर नाजिर है। उठते बैठते सोते जागते सतगुरु ने हमें आपको सहज अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया है कि कोई नहाने धोने का मोहताज नहीं, कोई समय का मोहताज नहीं है। ये उठते बैठते सोते जागते इस प्रभु परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करना है। 22 अप्रैल 1980 को अपनी शहादत दी थी, क्योंकि मिशन का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, बहन भाई की संख्या बढ़ रही थी। तो अकालियों ने, आतंकवादियों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबा गुरबचन जी को जान से मार डालने की योजना बनाई। और वो समय आ गया 24 अप्रैल 1980 को इनकी हत्या कर दी गई। और तब से ये रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जगह जगह पर। तो जो बाबा गुरबचन जी के बाद में गुरु बैठे बाबा हरदेव जी महाराज, उनको जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप लोग आक्रोश में क्रोधित हैं, बदला लेने की बात कह रहे हैं। अगर बदला लेना है तो बदला आपसे ज़्यादा मेरे अंदर क्रोध आना चाहिए, क्योंकि आपके तो केवल गुरु थे और मेरे तो पिता और गुरु दोनों थे। तो इसलिए जब बदला लेना है तो यह रक्तदान के रूप में इस बदले को लेना है। तब से हर साल रक्तदान शिविर लगाया जाता है और 24 अप्रैल को याद किया जाता है। अब चूँकि 24 अप्रैल को जगह जगह पर मतलब होते हैं, ये ब्लड डोनेशन की गाड़ियाँ उपलब्ध न होने के कारण ये आज रुदौली में 23 तारीख को ही ये लोग मना रहे हैं। तो बाबा गुरबचन जी की शहादत, कुर्बानी या बलिदान दिवस को हम लोग याद कर रहे हैं। बाबा गुरबचन जी ने जो मिशन के लिए कार्य किया, जो परोपकार की भावना उनके अंदर थी, पूरी मानव जाति के लिए देश विदेश में जा कर के इसका प्रचार प्रसार किया। तो आज यही बात सत्संग के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से सारी दुनिया को ये बात बताई जा रही थी कि जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर मानवता नहीं आ सकती है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, यही मिशन का संदेश है। ऑल यूनिवर्सल ब्रदरहुड या वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी आएगी जब हम अपने को जानेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। आए हो तुम कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, अरे ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। ये अपने असली ओरिजिनल घर को दिखा रहे हैं कि तुम्हारा ये ओरिजिनल घर है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।